हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको किचन से अलग कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि ये भी आपके बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जैसे कि हम लोग अपने घर में छोटा मोटा उधेड़ बुन तो कर लेते हैं, बट एक प्रॉपर स्टिचिंग, प्रॉपर बुटीक का काम, या फिर आप कहो अपने लिए सूट्स, ब्लाउज जो भी है, धीरे धीरे वो कैसे आप बना सकते हैं अपने घर में ही, घर और फ्री में, वो भी बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीख करके। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो मैंने ये सारा सामान निकाल लिया है और इन सामानों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं बेसिक टूल्स आपको, और बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होगी इस कोर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये स्केल है। दो तरीके के ऐसे स्केल होते हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली, मतलब जिनके पास लाइनिंग वगैरह मिलती है ना, तो बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो ये होती है शेप पट्टी और स्केल, नॉर्मल स्केल, एक बड़ा सीजर जो अच्छा कपड़ा काटने के लिए। और ये दो तरीके के स्केल्स होते हैं, एक कपड़े पे निशान लगाने के लिए और एक पेपर पे निशान लगाने के लिए। जैसे अगर आपने अपने रिकॉर्ड रखना हो अपने चीज़ों को, मतलब एक मेजर को आपने एक नोटबुक पे पूरा प्रॉपर स्केचिंग करनी हो, तो उसके लिए सुई धागा घर में इजीली होता है। और ये होती है मार्कर व्हील, जो कि अब आपको समझ आएगा जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। और ऐसे ये बीट्स वाले जो ऑल पिन्स होते हैं, ये भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं इन चीज़ों को लेकर के बच्चों के। तो सबसे पहले मैं आपको स्केचिंग करना बताऊंगी, क्योंकि स्केचिंग करूंगी तभी आपको समझ आएगा कि हम किस पार्ट का मेजर कैसे लेते हैं और किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्केच बना के एक प्रॉपर ड्रॉ करके फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। तो हमारा जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है जब हम अपने सूट को मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सूट का जो स्केच होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, दोनों साइड का। हालांकि वो जब हम कट करते हैं तो वो ऐसे फोल्ड करके, ये वाले जैसे ये लाइन है, ये मानो फोल्ड का है, तो ये सिर्फ इसी साइड का ये कट होता है, सिर्फ इतने पे ऐसे निशान लगता है और वो डबल साइड होके वो कट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का बनता है बेसिकली। जो हम निशान लगाते हैं कपड़े के ऊपर, तो बस इतना जो उस तरफ का पार्ट है, ये इस तरफ का पार्ट है, चाहे ऐसे रखें, ये फोल्डिंग साइड की लाइन होती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिकली आपको बताया कि आप जब किसी भी सूट से मेजर लेंगे या आप किसी मतलब बॉडी से मेजर लेंगे, तो किस किस पार्ट्स को आप क्या क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी लेंथ हो जाती है, तो ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई। उसके बाद ये हमारा जो होता है ये तीरा हो जाता है यहाँ से, और ये यहाँ तक, हम इसको तीरा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक हम इसको आर्म होल बोलते हैं, जिसका जो निशान लगता है वो हम लोग जैसे हाथ से लगा लेते हैं, नहीं तो इससे निशान लगता है कपड़े के ऊपर। और अगर पेपर के ऊपर जैसे मैंने स्केच बनाया तो उससे का निशान ये इस वाले पोर्शन से लगता है, ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन से लगता है। हम इसको काउंट करते हैं तीरा। उसके बाद ये और ये यहाँ से और ये यहाँ तक, बेसिकली मैं अगर आपको समझाऊं तो ये आधे कपड़े का निशान हम इस तरीके से, तो हम इसको काउंट करते हैं आर्म होल। तो ये क्या होता है हमारे आर्म होल। अब जैसे मैंने पेपर पे निशान लगाया है, तो पेपर पे मैं निशान इससे लगाऊंगी, और जब हम फैब्रिक पे निशान लगाते हैं तो फैब्रिक पे निशान हम इस वाले पार्ट से लगाते हैं, ये जो पार्ट है स्केल। उसके बाद ये यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी होती है अपर चेस्ट लाइन, क्योंकि ये जो होती है ना, ये होती है अपर चेस्ट लाइन। उसके बाद ये होती है हमारी चेस्ट लाइन, ये यहाँ होती है चेस्ट लाइन, क्योंकि कई लोग काउंट करते हैं यहाँ से चेस्ट लाइन, बट यहाँ से नहीं होता, हमेशा अपर चेस्ट लाइन फिर चेस्ट लाइन। उसके बाद ये हमारी होती है वेस्ट लाइन, जिसको हम कमर बोलते हैं। उसके बाद ये होता है हमारा हिप लाइन, इसको हम हिप लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही 4-5 पार्ट्स होते हैं जो हमारे होते हैं। ये होता है हमारा आर्म होल। ये दोनों चीजें यहाँ से यहाँ तक हमारी काउंट होती हैं, ये आर्म होल काउंट होते हैं। ये हमारा होता है मार्जिन।
ये भी मार्जिन और ये भी मार्जिन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा और ये मार्जिन हमेशा हम 2 इंच का ही रखते हैं। तो इसको ये यहाँ से और यहाँ तक हम इसको बोलते हैं घेरा। ये हमारा होता है मार्जिन, और मार्जिन हमेशा हम 2 इंच का लेते हैं। ये यहाँ पे सिलाई आ जाती है, और ये वाला अंदर चाक जिसे बोलते हैं, इसको ये यहाँ से ये ऐसे इतना थोड़ा सा और नीचे हेप लाइन से थोड़ा सा और लेके इसको ही हम चाक भी बोलते हैं। और आप तो बस यही है, कुछ एक यही पार्ट्स होते हैं अपर बॉडी के लिए, जिनका मेजरमेंट के लिए हमें इनको इन्हीं नाम से बुलाया जाता है जब हम मार्किंग के लिए किसी का मतलब मेजर लेते हैं। तो ये स्केल का भी मैं आपको धीरे धीरे आपको यूज़ बताऊंगी। तो जैसे जैसे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। पहले आप इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि हमें ये पार्ट इस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कमेंट में या जैसे मुझसे पॉसिबल होगा मैं वैसे आपकी सारे ही डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।